पश्चिमी भारत के कई राज्यों पर भयंकर गर्मी शुरू हो चुकी है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में अभी स्थिति उतनी बदतर नहीं है जितनी गुजरात और राजस्थान तथा महाराष्ट्र में है, जहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऐसे मार्क पर टच कर रहा है, ऐसे मार्क को टच कर रहा है जहां अप्रैल की शुरुआत में पहुंचता है 40 तापमान। तो एक महीने पहले इस तरह से तापमान का इस रेंज में पहुंचना और वो भी निरंतरता के साथ बहुत बड़ा खतरा पूरे एटमॉस्फेयर के लिए है, पूरे वायुमंडल के लिए है, या कह सकते हैं कि वायुमंडल की तरफ से एक संकेत है कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है वायुमंडल में, जो धरती की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 10 मार्च है। 10, 11 और 12 मार्च अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां हैं ज़रूरी, तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और साथ में जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा लास्ट में पूरा देखने के बाद, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा संकेत भारत के मौसम के परिवर्तन का या जलवायु के परिवर्तन का, जो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जिसका जिक्र मैं कई दिनों से लगातार कर रहा हूँ, जहाँ पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच, कभी 22, 23, कभी 24, 25 इस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सामान्य से 10, 11 और 12 डिग्री एबव नॉर्मल है। सामान्य से 10, 11, 12 डिग्री ज़्यादा है। दिल्ली में भी तापमान 5 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है। मुंबई में भी 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर चल रहा है। तो एक जगह की स्थिति नहीं है और एक दिन की स्थिति नहीं है, 2, 3, 4 दिन की स्थिति नहीं है, इसमें एक निरंतरता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमें वायुमंडल की तरफ से एक सिग्नल है, एक मैसेज है कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है वायुमंडल में, धरती की उस सतह में, उस धरती के चारों तरफ के उस आवरण में, जो धरती को प्रोटेक्शन देता है, धरती को संरक्षित करता है। वो लेयर करती है सूरज की उस भयंकर ऊष्मा से, भयंकर गर्मी से, जिसका ताप झेलने की क्षमता धरती की नहीं है। तो इस संकेत को हमें समझने और उसे डीकोड करने, उस पर एक्ट करने की आवश्यकता है। फिलहाल पर्वतीय रीजन में अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में संभावनाएं हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचे इलाकों में और कुछ उत्तर पश्चिमी उत्तराखंड के कुछ हायर रीचेस पर थोड़ी बहुत बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर हो सकता है मॉडरेट शावर हो। नीचे की तरफ पंजाब और हरियाणा या फिर दक्षिणी जम्मू कश्मीर, दक्षिणी हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। थोड़े बहुत, सभी जगहों पर नहीं होंगे। सिर्फ इधर बीकानेर से लेकर चूरू, गंगानगर और सीकर, अलवर, पंजाब में कई जगहों पर हो सकते हैं, और इधर चंडीगढ़, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी कई जगहों पर हो सकते हैं बादल, लेकिन इन भागों में बरसात की उम्मीदें नहीं है। हालांकि ये प्री मानसून का सीजन है, और प्री मानसून का सीजन जब टेम्परेचर राइज करता है तो उस दौरान डेवलपमेंट जो भी क्लाउड के होते हैं, वो कई बार लोकल लेवल पर छोटी छोटी जगहों पर आंधी, धूल भरी हवाओं, बादलों की गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बरसात दे सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी इन बादलों में होती है, तो ऐसे रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन मेजरली ये पूरा रीजन, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी भागों में भयंकर गर्मी का दौर है। और यहाँ पर आप देखिए, उत्तर की हवा नहीं आ रही है ज़्यादातर जगहों पर, तो इसके कारण भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। उत्तर की हवाएं, हालांकि कुछ दिनों बाद जब पहाड़ों पर बर्फबारी बंद हो जाएगी, तब उत्तर की हवाएं आएंगी, तो एक बार फिर से दिल्ली हो या लखनऊ या भोपाल हो, ग्वालियर या जयपुर और कोटा, सवाई माधोपुर या चंडीगढ़ और साथ में अमृतसर और पटियाला, इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर जो सामान्य से 3, 4, 5 डिग्री ऊपर पहुंचा है, वो नीचे आएगा। मौसम में एक ठंडक एहसास यहाँ पर होगा, लेकिन अभी समय लगेगा। अरुणाचल, असम और नागालैंड में कुछ स्थानों पर, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और इधर गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में कुछ जगहों पर, उड़ीसा में छिटपुट जगहों पर थोड़ी बहुत गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाएं पहुंच रही हैं। इधर तमिलनाडु के तटीय रीजन और आंतरिक भागों के साथ साथ कर्नाटक के तट और केरल, लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर बरसात होगी। लेकिन महाराष्ट्र, भयंकर गर्मी, चाहे वो विदर्भ हो, मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र या कोंकण गोवा, और उसी तरह से गुजरात में भयंकर गर्मी रहेगी। तो इस रीजन में, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इस पश्चिमी क्षेत्र में आपको बहुत
जल्दी से सावधान हो जाने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी से अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है कि अब यहाँ पर जो आप मई-जून में उपाय करते थे, वो अभी से करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ रही है। और कल यानी कि 11 मार्च को कैसा मौसम रहेगा? 11 मार्च को थोड़ा-सा हवा के रुख में परिवर्तन हो रहा है, तो ये अभी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी इस हवा में, क्योंकि बीच-बीच में डब्ल्यूडी आ रहे हैं, बीच-बीच में अन्य मौसमी सिस्टमों का इम्पैक्ट है, तो इस वजह से कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। लेकिन आपको कल का जो तापमान होगा सुबह के समय का, राजस्थान और मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में कल सुबह आज की तुलना में, बीते 2-3 दिनों की तुलना में काफ़ी प्लेजेंट हो सकती है, काफ़ी खुशनुमा सुबह हो सकती है, जब यहाँ पर मौसम में ठंडक का एहसास रहेगा और वो पहुँचेगी उत्तर से पहाड़ों की बर्फबारी का ठंडक लेकर। पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कई जगहों पर, उत्तराखंड, हिमाचल में छिटपुट जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी और कहीं पर बर्फ भी पड़ सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल और मेघालय तथा पश्चिमी असम और बिहार के तराई वाले रीजन, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी लाइट रेन हो सकती है और लाइट रेन की संभावना यहाँ पर तमिलनाडु के तटों और केरल, कर्नाटक के तटों तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। बाकी जगहों पर फिलहाल ये जो हवा का परिवर्तन हो रहा है, इससे सुबह का मौसम सुधरेगा, दिन का नहीं। दिन में गर्मी इन सभी जगहों पर प्रचंड रूप से, चाहे उत्तर प्रदेश में वाराणसी हो, प्रयागराज हो, या मध्य प्रदेश में रीवा, छतरपुर, खजुराहो और भोपाल, इन सभी भागों में, और इधर गुजरात में भी अहमदाबाद, वडोदरा, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और जैसलमेर, बाड़मेर, सभी जगहों पर दिन में मौसम बेहद गर्म ही रहेगा। रात में ज़रूर थोड़ी राहत मिलेगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में तो दिन और रात दोनों के समय मौसम बेहद परेशान करने वाला रहेगा। और 12 मार्च को आप देखिए, उत्तर के पहाड़ों से सिस्टम आगे बढ़ेगा, हवाएं थोड़ी सी और क्षेत्रों में चलेंगी, तो सुबह के समय और मौसम ठंडा रहेगा, बेहतर रहेगा। आज से कल बेहतर, कल से परसों बेहतर, और पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फबारी उत्तराखंड तक जारी रहने की संभावना है। इधर अरुणाचल और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहाँ इस बार प्री मानसून सीजन की शुरुआत में बहुत कम बारिश हुई, विंटर एंड में बहुत कम हुई, और पिछले साल के मानसून के बाद बहुत कम बारिश हुई थी, तो वहाँ पर बरसात होने की संभावना है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, जहाँ पर इस बार पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं पड़ी, बिल्कुल सूखी पड़ी हैं चोटियाँ, वहाँ पर थोड़ी बहुत गतिविधियाँ होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इधर झारखंड, ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, तटीय आंध्र प्रदेश पर भी बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि आपको बता दें, 13-14 मार्च से कई जगहों पर बारिश इधर होने की संभावना, इंक्लूडिंग बिहार और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, इन सभी भागों में है। इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में फिलहाल ड्राई और गर्म मौसम, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी शुष्क गर्म मौसम, लेकिन केरल और तमिलनाडु के तटों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन जो 3 दिनों का है, इसमें फिलहाल अभी इतनी ही जानकारी, लेकिन किसान साथियों और मित्रों, लगातार मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए मौसम की जानकारियों के लिए। और अगर ये जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार पुनः आपसे कहूँगा, क्योंकि ये आपके काम की जानकारियों का चैनल है, खासतौर पर किसानों के लिए और जो मौसम से जुड़े हुए काम करते हैं, जिन पर मौसम का प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए ये जानकारियाँ बेहद अहम होती हैं, बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपने क्षेत्र के नाम के साथ, ताकि ये पता चले कि कैसा मौसम आपके ज़िले में, आपके नगर, आपके शहर में दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।